अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट इमरान लंगयाल। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आप लोगों से कुछ पर्सनल शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, लोगों को बहुत जल्दी है ये जानने में कि मैंने स्पेन पहुंचकर पहली जॉब क्या की थी। लोग बहुत कुछ छुपाते हैं अपना, मेरी आदत नहीं है। अपने अंदर कम से कम इतनी ताकत पैदा करो सारे के सच बोल सको। दोस्तों, जब स्पेन पहुंचा था ना, इतने कंट्रीज गुजरने के बाद, जिनमें पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, यूनान, मकदोनिया, सर्बिया, क्रोशिया, स्लोवेनिया, इटली, फ्रांस और फिर स्पेन। तो स्पेन पहुंचने के बाद यूरोप आने का शौक तो तकरीबन पूरा हो गया था। लेकिन गुर्बत के बादल जो थे वो सर पे मंडला रहे थे। घर फोन महीना घर फोन नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? आप लोगों को पता है क्यों नहीं करता था? फोन करने के भी पैसे नहीं होते थे। जिस मकान पे आके रहना शुरू किया, सबसे पहले तो घर कॉल की कि मैं स्पेन पहुंच गया हूं। मेरे भाई ने, मेरे बहनोई ने 3-4 दोस्तों को, मैं अब उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो लोग माइंड कर जाएंगे। आजकल उनके पास 10-10, 15-15 लोग काम करते हैं। आजकल वो खफे स्पेनिश में बोलते हैं। तो तब वो लोग मुझे मिलने भी नहीं आए थे। सिर्फ इसलिए मुझे मिलने के लिए नहीं आए थे कि ये नया आया है, अगर इसे मिलने गए तो मैं भी ये कहे कि मेरे पास कोई चीज नहीं है, वो ना लेके देनी पड़ जाए। या पता नहीं क्यों नहीं आए थे। वो लोग मेरे इलाके के थे, मेरे भाई के जानने वाले थे। मेरे भाई ने उन्हें कॉल की, उन्हें बताया कि इस तरह वो चला गया उधर, तो अगर हो सके तो उसकी हेल्प कर दो। स्पेन में क्राइसिस कोविड-19 कोरोना की वजह से जो हालात अब है ना यूरोप के, इससे भी बुरे हालात थे। तब बहुत ज्यादा क्राइसिस थे। लोग 5-5, 600 यूरो पे पेपरों वाले काम करते थे। जिनके पास पेपर नहीं थे वो तो खैर उनकी तो बात ही अलग है। तो हम भी उन्हीं में शुमार होते थे। हमारे पास भी तो पेपर नहीं थे। 15-20 दिन गुजरने के बाद सोचा यार कुछ करना है। थकावट तो उतर गई, अब क्या करें। बाहर निकला तो देखा एक पाकिस्तानी सड़क के ऊपर, बारों के ऊपर फूल बेच रहा था, गुलाब के फूल। देखा वो किस तरह से फूल टेबल के ऊपर, जैसे मैं बैठा हूं टेबल के ऊपर, वो किस तरह से फूल पेश करता है और उसके बाद वो उनसे पैसे मांगता है 2 यूरो। तो जब देखा तो तब तो लगा कि यार ये कितना अजीब काम कर रहा है। तो पता चला 2 दिन के बाद खुद भी यही करना है। मरकाबाना गया, पहले मरकाबाना ढूंढी कहां पे है, फूल कहां से मिलते हैं, वहां से फूल ढूंढ के लाया। फिर घर आके उन फूलों को तैयार किया, पेपर लगाया एक एक फूल को। कमर्शियल सेंटर फूल सेल करने चला गया, जहां पर ज्यादा बार होती हैं, लोग, रेस्टोरेंट्स, ये वो जहां पर ज्यादा होते हैं वहां पर फूल सेल करने चला गया। सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पर बेचने के लिए चला गया। एक प्यारा दोस्त जो कुछ नहीं करता था, वो भी मेरे साथ था। उसे 2 साल हो गए थे स्पेन में उस वक्त रहते हुए। पेपर उसके पास भी नहीं थे। वो जो भी बात होती थी, उसको ज्यादा टाइम हो गया था रहते हुए। उसका भाई इधर था, उसका खर्चा वगैरह उसका भाई पे करता था। हमारा क्योंकि था कोई नहीं, हमने कमा के ही खाना था। फूल बेचने चला गया। दोस्तों, दोपहर को गया, रात 9-10 बजे तक फूल बेचता रहा, सारी रात। 8 यूरो कमाए। घर आ गया, खाना खाया, बड़ा परेशान। सुबह उठा तो जो लोग मेरे साथ मकान पे रहते थे उनको मैंने बताया कि यार ये मेरे से फूल को लेता ही नहीं है। उन्होंने कहा जी नहीं जी, यहाँ पर तो लोग फूल बेच के 200, 300 यूरो कमाते हैं डेली का, आपको फूल बेचने ही नहीं आते। अब परेशान, यार मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझे फूल भी बेचने नहीं आते यार। मैंने यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा है, मेरी तालीम का मुझे क्या फायदा है। मैं तो इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, फिर भी मेरे से फूल कोई नहीं ले रहा। खैर, अगले दिन मैं जहां पर डिस्को नाइट क्लब्स हैं बार्सिलोना के, जिन्हें विया ओलंपिका बोलते हैं,
वहां पर फूल बेचने चला गया। ये मुझे मकान पे किसी ने मशवरा दिया कि आप वहां चले जाओ, डिस्को के बाहर फूल ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि लोग कपल्स आते हैं, तो जब भी कपल डिस्को से निकलते हैं तो उनको फूल पेश करोगे ना तो वो ले लेते हैं। चला गया दोस्तों, 2 घंटे मैंने वहां जाकर भी फूल बेचने की पूरी कोशिश की, 2 घंटे में मुझसे किसी ने एक फूल भी नहीं खरीदा। 2 घंटे के बाद सिविल वाले आए, सिविल पुलिस वाले, तो उन्होंने मेरे से वो फूल छीन लिए और मुझे बोला कि घर चले जाओ। खैर अब मेरे पास जो फूल थे वो पुलिस वाले ले गए, अब मैंने घर क्या जाना था, मैं वहीं बैठा रहा। थोड़ा अंधेरा हुआ तो एक वहां पर एक सरदार जी आ गए, इंडियन लड़का था, वो आ गया। पाकिस्तानी भी थे, पाकिस्तानी भी सीधे मुंह मेरे से बात ही नहीं करता था। उसने पूछा नए आए हो, मैंने बताया नया आया। उसने कहा यार आ जाए यार, मैं भी तो नया ही आया हूँ, मुझे भी थोड़ा टाइम ही हुआ है। मैंने कहा तेरा कोई जानने वाला इधर है? उसने कहा कोई नहीं जानने वाला, मैं भी ऐसे ही कोई दूर के सलाम दुआ वाले उनके पास आके रह रहा हूँ। मैंने कहा क्या सेल क्या करते हो? कहता मैं बियर सेल करता हूँ, केन छोटे, जिसमें पानी भी था उसके पास, कोका कोला के भी केन थे, सिगरेट्स की डब्बियां भी थी उसके पास। मैंने कहा यार मुझे भी सिखा दो कैसे सेल कर। उसने कहा तुम मेरे साथ आओ, खुद ही अभी देख ले, अभी आपको पता चल जाएगा। मैं जनाब उसके साथ साथ चलता रहा। रात में घर वापस नहीं आया, मैं सुबह 5 बजे वाली मेट्रो पे घर आया। सारी रात उधर ही देखता रहा कि क्या सेल करते हैं वहां पाकिस्तानी लड़के। 40 से 50 पाकिस्तानी वहां डिस्कोस के बाहर ड्रग्स सेल करने वाले, ड्रिंक सेल करने वाले, बोकादियो सेल यानी मतलब खाने पीने की चीजें सेल करने वाले। रश होता था, तकरीबन ज्यादातर लोग बगैर पेपरों वाले होते थे। अब मुझे चूज करना था कि इनमें से मैंने कौन सा काम करना है। मैंने उस सरदार जी की बात को देखते हुए, सरदार जी ने मुझे बताया सुबह ये नाम है मार्केट का, वहां जाओगे 10 यूरो के आपको ड्रिंक लेने हैं, वो ड्रिंक आपको फ्रिज में रखने हैं, वो ठंडे हो जाएंगे, रात को लेके आने हैं वो ड्रिंक किस तरह छुपा के रखने हैं, सिर्फ 4-5 ड्रिंक हाथों में रखने हैं। खैर करते करते बंदा ट्रेंड हो गया। तो दोस्तों फूल बेचने गया था, ड्रिंक बेचने लग गया और 40-50 यूरो रोज के कमाने लग गए। गर्मियां खत्म हो गई, सर्दियां आ गई, टूरिस्ट खत्म हो गया, क्योंकि वो सारे ड्रिंक वगैरह टूरिस्ट को ही बेचते थे, क्योंकि डिस्कोस है, डिस्कोस के सामने समुंदर है, बीच है। तो सर्दियां आ गई, अब तो टूरिस्ट था नहीं, ड्रिंक भी सेल नहीं होते थे। तो जिस मकान पे रहता था उससे रिक्वेस्ट की यार किसी पाकिस्तानी के पास कोई काम ढूंढ दो। उसने कहा यार पाकिस्तानी तनख्वाह बहुत कम देते हैं। मैंने कहा सर्दियां हैं, चलो कोई खर्चा पानी तो बनता रहेगा। उसने मुझे किसी जानने वाले के पास भेजा, उनकी फ्रिज और वॉशिंग मशीनों की शॉप थी, वो सेकंड हैंड फ्रिज और वॉशिंग मशीनें ठीक करके रीसेल बेचते थे। उन्होंने मुझे कहा आपको खाना देंगे, रहायश देंगे और 300 यूरो देंगे, काम पे आ जाओ। काम मिल गया, बड़ा कुछ। बार्सिलोना सेंटर, रमला रवाल, जिसे बिल्ले वाला रमला बोलते हैं, उसके साथ ही काई है सेरा में। अब नाम नहीं बताऊंगा, मैं शॉप का नाम नहीं बताऊंगा, कैफे का नाम भी नहीं बताऊंगा। पूरी सर्दियां वहां पर 300 यूरो मंथली लेके, महीने का लेके, सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम किया। क्या गुजरी, क्या सोचा कि पाकिस्तान में पढ़ लिख कर इंजीनियर बनने के बाद क्या यूरोप में ये धक्के खाने आया था मैं? कहां पे बैठ के रोता था। ईद वाले दिन क्या हुआ, ईदें कहां गुजरी और कैसी गुजरी, ये सब इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।